सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। हार्ट के धड़कन की, दिल की धड़कन की अनियमितता या जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि क्या ये जो अनियमितता है वो जानलेवा तो नहीं है या कभी हमारी जान तो नहीं जा सकती। आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत संक्षेप में। दिल की धड़कन की अनियमितता जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, बेसिकली मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि हमें उसका पता कैसे चलता है जब अचानक हमारे दिल की धड़कन हमें महसूस होने लगती है या उसकी जो एक नियमित दर है, एक नियमित गति है, वो अनियमित हो जाती है, असामान्य हो जाती है। या तो दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगता है या बहुत धीरे धड़कने लगता है और हमें उसका एहसास होता है, हमें उसका पता चलता है कि दिल की धड़कन अनियमित हो रही है या कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। क्या ये अनियमितता जानलेवा है? इस विषय में आपको बस बहुत टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तीन बातों का ध्यान रखें। पहला, आप अपने फिजिशियन से, जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये पता करें कि ये जो एरिथमिया है, ये जो अनियमितता है, वो हार्ट के किस हिस्से की वजह से हो रही है। जैसा कि एक मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 खाने होते हैं, जिसमें 2 खाने जिनको हम एट्रिया कहते हैं, आलिंद, और 2 खाने होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं, निलय। जो आलिंद होते हैं, जो एट्रियम होते हैं, वो पूरे शरीर से खून को रिसीव करते हैं, खून को इकट्ठा करते हैं, और जो निलय होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो खून को पंप करते हैं। इस तरह से काम बटा होता है इनका। तो जो इकट्ठा करने वाला हिस्सा है, अगर उसमें एरिथमिया है, मतलब एट्रियल पार्ट में एरिथमिया है, जिसको हम एट्रियल एरिथमिया कहते हैं, उसमें अगर धड़कन की अनियमितता है, उसकी वजह से अगर अनियमितता है, सामान्यतया ये अनियमितता जानलेवा नहीं होती सामान्यतया। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर पार्ट में एरिथमिया है, मतलब जो पंपिंग करने वाला हिस्सा है, अगर उसमें अनियमितता है, चूंकि आप समझ सकते हैं कि जो हिस्सा पंप कर रहा है, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई कर रहा है, अगर वो पंप में गड़बड़ी हो जाती है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ी हो जाती है या धड़कन प्रॉपरली पंपिंग नहीं होती, तो इससे जान जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ऐसा समझें कि एट्रियल एरिथमिया यूजुअली सामान्यतया जानलेवा नहीं होती। जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, उनमें जान जाने का रिस्क या सडन कार्डियक अरेस्ट होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जो एट्रियल एरिथमिया है, इन एट्रियल एरिथमिया में एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है, इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और कुछ लोगों को जो डायग्नोसिस बनाई जाती है, वो बनाई जाती है PSVT या पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं, इनमें बहुत डिटेल में जाने से आप केवल उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से इसको समझना बहुत मुश्किल है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन हम इतनी ही जानकारी रखें कि जिन व्यक्तियों को एट्रियल फिब्रिलेशन है, और विशेषकर उन व्यक्तियों को जिनको कि अधिकतर समय एट्रियल फिब्रिलेशन की दिक्कत रहती है, उन व्यक्तियों में चूंकि हार्ट का जो आलिंद वाला पार्ट है, जो रिसीविंग वाला पार्ट है, उसमें धड़कन की अनियमितता रहती है, तो खून वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे थक्के जमने का रिस्क रहता है। ऐसे व्यक्तियों को खून पतला करने की दवा रिकमेंड की जाती है और ऐसे व्यक्तियों को नियमित खाते रहना चाहिए ये खून पतला करने की दवा, क्योंकि अगर वो खून का थक्का जो जमा है, अगर वो धीमे से वेंट्रिकल में पहुंच गया, निलय में पहुंच गया और वहाँ से पंप होकर शरीर में कहीं चला गया, तो स्ट्रोक का रिस्क रहता है या कहीं शरीर में कहीं और थक्का जाने का रिस्क रहता है। एट्रियल एरिथमिया में मेनली ये रिस्क रहता है। दूसरा, जो एट्रियल एरिथमिया वाले मरीज होते हैं, उनमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि धड़कन अचानक बहुत तेज़ बढ़ जाती है। मरीज को या तो बहुत अनईजीनेस महसूस होता है, या मरीज को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया हूँ, कमज़ोर पड़ गया हूँ। कुछ समय के लिए उसको लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं या कुछ लोगों को सीने में तेज़ दर्द होने लगता है। एट्रियल एरिथमिया में इन सब लक्षणों का कारण जो होता है वो ये होता है कि जब एट्रिया में चूँकि हमारी धड़कन जनरेट होती है, वो धड़कन बहुत तेज़ी से जब वेंट्रिकल्स तक पहुँचती है, तो वेंट्रिकल को बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ता है,
और वेंट्रिकल को बहुत तेज़ी से पंप करने की वजह से तेज़ धड़कन महसूस होना पूरे शरीर में, क्योंकि आपका बीपी फॉल हो जाता है उस समय, बीपी कम हो जाता है, कुछ लोगों का बीपी बढ़ भी जाता है जब धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है उस समय। और साथ में जब हार्ट को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है तो कई बार तेज़ दर्द भी होता है सीने में। ये लक्षण सामान्यतः कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एरिथमियाज के बहुत कारण हो सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अपने आप में एक बड़ा विषय है। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आपको अधिकांशतः केसेस में जानलेवा साबित नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भाई आपको वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्तियों को ट्रीटमेंट नियमित लेने की ज़रूरत है और बीच बीच में डॉक्टर को दिखा के उसका असेसमेंट करते रहें। अगर कुछ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, उन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज से अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर वो दिक्कत है आपको, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार, कुछ व्यक्तियों को पेसमेकर की भी सलाह दी जाती है ऐसे केसेस में, और बहुत तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाओं को ज़रूर से लें। और वेंट्रिकुलर एरिथमिया वाले मरीजों को ये मैं सलाह दूंगा कि बहुत हेवी वर्क या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती हो, ऐसी एक्टिविटी से बचें। यूजुअली वेंट्रिकुलर एरिथमिया कुछ व्यक्तियों में तो बिना किसी कारण के भी होती है, इसको हम इडियोपैथिक वेंट्रिकुलर एरिथमिया कहते हैं। लेकिन बहुत सारे मरीजों में वेंट्रिकुलर एरिथमिया के पीछे कुछ कारण होता है, जैसे किसी को मेजर हार्ट अटैक आया था, उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिथमिया शुरू हो गए, या किसी वाल्व की प्रॉब्लम थी, उसके बाद वेंट्रिकुलर एरिथमिया शुरू हो गए। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया अगर आपको है, आपको बहुत कॉशियस रहने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आपको फील होती है धड़कन में, या कुछ ऐसा फील होता है जो आपको असामान्य लगता है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के जानलेवा होने के, घातक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आज के वीडियो में हमने समझा कि एरिथमियाज जो धड़कन की अनियमितता है, उनमें से कौन से एरिथमियाज ज़्यादा घातक होते हैं, जानलेवा होते हैं, और किन एरिथमियाज में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो दवा गोली आपको एरिथमिया में प्रिस्क्राइब की गई है, उसका नियमित लेना ज़रूरी है, ताकि आप अधिक से अधिक स्वस्थ और संतोषपूर्ण जीवन बिता सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।